दोस्तों बात करेंगे आज टेबल ग्राफ की। जैसे टेबल ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये बना है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित और भूगोल। इसका पूर्णांक दिया, इसका 100 का है, इसका भी 100 का, इसका 150, इसका 60, इसका 150, उसका 40 दिया हुआ। इसी प्रकार 5 छात्र ABCDEF है ना। अब पूछा क्या है, 5 छात्रों को ये परसेंटेज दिया है, ये 68%, ये टोटल आपका जितना ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, 66%, 80%, ये सब टोटल परसेंट पाया हुआ। अब क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है, सभी विषयों में मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो यहाँ पे सी को मिलाकर बोल रहा है लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो हमें सी को मिलाकर लिखना होगा। तो सभी विषयों में मिलाकर सी को 75 पाया है, 100 में कितना पाया, 75 पाया। ठीक है, हमने लिख दिया 75% है ना, 75 पाया। अब ये कितना, इसमें 56 पाया, तो 100 का 56% हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसी प्रकार 150 में 150 का 72% कितना होगा, जब 150 का निकालेंगे मेरे भाई 72%, 72, तो ये लगभग मुझे लग रहा है 108 आएगा। 72% निकालेंगे 150 का, तो 150 का जब 72% निकालेंगे तो 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से भाग करेंगे 36 आएगा। इसी प्रकार 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, 9 1 10, तो 108 आ गया दोस्तों, ये 108 हमने लिख दिया। इसी प्रकार सी का बात करेंगे, इसका 75%, तो 60 का 75% दोस्तों होता है कितना होता है यहाँ पे, ये 45 हो जाएगा, क्योंकि चौथाई मतलब उसका 3 भाग की बात करेगा, तो ये 75% मतलब 3 भाग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें इसका बोला, इसका भी 75%, 150 का। ठीक है, निकालिएगा 150 का जब निकालेंगे 75%, तो 150 गुणे 75/100 काटिएगा, 25 तिया 75, 25 चौको 100। इसी प्रकार 4 से इसको भाग करेंगे, जब भाग करें कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 आया, 4 सते 28, फिर 2 आया, 4 पंचे 20, 37.5 आया, और 3 का गुणा करें तो 3 पचे 15, 3 सते 21, 21 और 1 22 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 2 11, कितना आएगा, 11 आएगा, तो 112.5 आएगा। लो हमने ऐड कर दिया, 112.5 आया। इसका 75 इसका निकाले 75% है ना, 150 का। इसी प्रकार जब 40 का निकालेंगे 80%, तो 40 का जब 80% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 4 32, तो ये 32 हो जाएगा, इसका 32 होगा है ना। अब 32, अब स्पेस कम होने की वजह से इसका कितना हो गया दोस्तों, ये 32 हो गया है। तो 32 अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हटा दे है ना, हटा दे रहे इसको। अब इसे ऐड कर डालो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पे इसे ऐड करेंगे कितना, 5 2 7 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26 हो जाएगा, कैरी 2 आया है ना। ये 0.5 है, इसको लिख दो 0.5। इसके बाद 2 आया कैरी, 3 और 2 5 जो कैरी आया था, 5 5 1 6, 6 4 10, 10 10 5 15, 15 और 7 22, ये कितना आएगा, 2, फिर कैरी 2 आया। अब ये 1 2 1 3, 3 1 4, कितना आया, 426.5 आया। अब 426.5 इतना वो अंक पाया है। टोटल पूर्णांक कितना है मेरे भाई, टोटल पूर्णांक यहाँ पे दिया हुआ है 600, तो मतलब 600 में कितना पाया है, तो 426.5 पाया है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0 0 भाग कर दें, भाग करेंगे 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 सते 42 आएगा है ना। फिर इसके बाद 6 सते 42 हुआ, अब फिर कितना आएगा, 6 का नम 6, कितना लगभग 71 समथिंग आ रहा है, लगभग में पूछा हुआ, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और केयरफुली रीड कीजिएगा। यह बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है, ये पूछा कितना अंतर है। ठीक है, बी के अंग्रेजी में अगर बात करें
तो अंग्रेजी में बी कितना है भाई, ये 88 पा रहा है, तो 88% का मतलब 88 होता है, ठीक है 88। अब प्लस गणित में बोला है बी के गणित में, तो बी का यहाँ पे गणित में कितना 88। तो दोस्तों 150 का यदि 88% निकाला जाएगा, ये हमने निकाला, तो 25 छंगम 150, 25 चौको 100, 4 से भाग करें कितना आएगा 2 आएगा, 22 हो गया। 22 छंगम हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। ये हो गया दोस्तों कितना 132। अब इसके बाद बोला है योग का, बोला है प्राप्तांकों के योग का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में अंतर। अभी तक तो बी का था, अब एफ का लेंगे। एफ का कितना है भाई, अंग्रेजी में इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम है। एफ का यहाँ पे अंग्रेजी में 85% तो मतलब 85 हो जाएगा प्लस, और एफ का फिर बोला है किसमें गणित में 74% 74 निकालो 74%, 150 का निकालेंगे 74 बाई 100 का 25 छंगम 150, 25 चौको 100, 2 से भाग करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से इसे डिवाइड करें कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 7 जा 14, इसे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3 7 21 और 3 त्रिका 9 है ना, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, कितना आएगा 111 आएगा ना, 3 7 21 आएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा 2, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 111 हुआ। अब बोला इनका डिफरेंस पूछा है दोस्तों, तो डिफरेंस क्या करेंगे, अंतर पूछा है तो बड़े से छोटे घटाते हैं, देखिए पहले से ऐड करें, तो 8 2 10 और 8 3 11 1 12 और 8 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 920। इसे कितना होगा यहाँ पे है ना, सॉरी 920 नहीं, 920 मिस्टेक हो गया दोस्तों, कितना 8 2 10 हुआ, 8 2 10, तो 8 3 11 1 12 और एक यहाँ पे कितना था ये, तो 200 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार इसको ऐड करेंगे, तो 5 1 6 और 8 1 कितना हो जाएगा 9 है ना, और 8 1 9, 5 1 6 8 1 9 फिर 196। जब इसे घटाओगे दोस्तों तो कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो आएगा 24 का डिफरेंस आएगा, आया 24 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोला क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन केयरफुली रीड कीजिए। तो इसके बाद देखिएगा अब हाँ, अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये हो गया है अब थर्ड क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन हो गया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ई के भूगोल का प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। अब देखिएगा ई का भूगोल का प्राप्तांक कितना पाया है, तो ई जो भूगोल में पाया है कितना 75% पाया है, किसका 40 का। तो दोस्तों 40 का 75% 30 हो जाएगा, कितना पाया 30। अब बोला क्या है ई का, यहाँ पे बोल रहा है हिंदी के प्राप्तांक, ई का हिंदी का प्राप्तांक कितना है यहाँ पे 60 है, तो 30 60 का कितने प्रतिशत है, तो 30/60 गुणे 100। जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर का होता है, मान लिया इंटर में हमने पाया 360 नंबर, तो बोलता है 360 500 का कितने परसेंट है, तो 360/500 गुणे 100। ऐसे हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते। इसी प्रकार इसको करने के लिए बोल रहा है, बोला है कि 30 60 का कितने प्रतिशत है, तो 30/60 काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 50 आएगा, तो 50% हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो डी को भूगोल में, भूगोल तथा इतिहास में मिलाकर अंकों का प्रतिशत पूछा हुआ है। तो डी देखिएगा, डी कितना पाया है भूगोल में, भूगोल में पाया है डी भूगोल, बोला डी को इतिहास तथा भूगोल, तो डी का इतिहास में कितना पाया 80% पाया। तो 60 का दोस्त कितना होता है, 60 का 80% जो आएगा 80/100 कितना आएगा, 0 0 काटेंगे, ये आ जाएगा 48, 6 48 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भूगोल की बात करेंगे तो 40 का कितना बोल रहा है 62%, तो 40 का 62%, तो 40 का निकालेंगे 62%, 62% काटेंगे, 0 खत्म, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा।
इसी प्रकार इसे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दशमलव कितना आएगा 8 आएगा, 24.8 आएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करके 5 से भाग करेंगे, अब इसको जोड़ो कितना होगा, टोटल होगा ये 72.8 नंबर पाया है ना, 72.8 कितने में पाया है, टोटल पूर्णांक कितने का है दोस्तों, इतिहास में था 60 का पूर्णांक है और भूगोल में 40, तो बटे 100 गुणे 100। अब बात करेंगे, काटेंगे 100 से 100 खत्म, तो 72.8 हो जाएगा दोस्तों, कितना आया 72.8 हो जाएगा, इतना परसेंट। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बी इसका सही होगा, सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों देखिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन जैसे दिया है, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना है, तो विज्ञान की बात कर रहा है। तो विज्ञान में देखिएगा, विज्ञान में सभी छात्रों का, अब 150 का पूर्णांक है तो पहले सबका निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 150 का कितना पाया है, 150 में पाया है 82%, 82%। अब इसे हल करेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये इसको हल करने पे आएगा 123 आएगा। इसी प्रकार 150 का निकालेंगे सेकेंड नंबर, कितना है 85%, तो 150 का 85% निकालेंगे तो 150 का 85% हो जाएगा 127.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 150 का निकालेंगे किसका, सी का निकालेंगे 72%, 150 का ये 72% आएगा, तो 72% इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आएगा 108। इसी प्रकार इसको हमने जब सॉल्व करेंगे तो यह इसके बाद डी का है, डी का कितना पाया 80%, 150 का 80% निकालेंगे, इसे निकालेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा जब 80% निकालेंगे तो 120 आएगा, क्योंकि 0 0 काटेगा। 150 का निकालेंगे किसका, यहाँ पे ई का निकालेंगे 68%, तो जब 68% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका 68 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 102 हो जाएगा, 102। अब नेक्स्ट निकालेंगे 150 का, 150 का यहाँ पे क्या दिया है, 90% दिया है, तो 90/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें कितना आएगा, तो यह आएगा 135 हो जाएगा, 135। अब दोस्तों औसत पूछा है, तो औसत में सबको जोड़ करके जितने छात्र हैं उससे डिवाइड करेंगे। दोस्तों जब इसको सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 715, कितना आएगा 715, क्योंकि देखिएगा है ना 715.5 आ रहा है ना, 715.5 आएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो 715.5 आएगा औसत जब निकालेंगे तो। अब कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से भाग करें कितना आएगा, जब 6 से भाग करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 119.25, इसका 119.25 ये दोस्तों औसत है, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो सबको जोड़ करके जितने कक्षा थे उससे भाग कर देना दोस्तों। इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 119.25। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।